नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कंबोज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री के ऊपर। आज जो है हम स्टैटिक जीके की क्लास फर्स्ट लेके आए हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है राजे वो है फुल फॉर्म से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज हम करेंगे। जिन साथियों ने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है उनको तो पता ही होगा कि फुल फॉर्म से एक या दो क्वेश्चन तो रखे ही होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो फुल फॉर्म के क्वेश्चन करने भी ज़रूरी हैं। सो आज हम इस टॉपिक पे थोड़ी बातचीत करेंगे। सो जो भी साथी हमारे इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए आज का सेशन जो हम शुरू करते हैं। और हमने जो है अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। सो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं उसमें लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो नाबार्ड की फुल फॉर्म है वह राजे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो नाबार्ड की जो स्थापना है वह कब हुई है? नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुई है, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, ठीक है। नाबार्ड से अलावा एक दो बैंक और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इडबी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इडबी क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वह कब बना है? तो यह जो है राजे 1964 में बना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और एक जो पूछा जाता है इससे अलग, सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यह कब बना है? तो 1990 में जो है यह बैंक बना है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह लखनऊ में है। सो जो अलग से हम फैक्ट कर रहे हैं राजे, इनको भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो इडबी और सिडबी, इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए और उनके जो हेडक्वार्टर्स भी हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। नाबार्ड का जो है मुंबई में हेडक्वार्टर है, ठीक है राजे। सो इसको भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटरपोल से तात्पर्य है। इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? इंटरमीडिएट पोलिंग, इंटरनल पॉपुलेशन, इंटरवल पोलिंग, इंटरनेशनल पुलिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है राजे ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। इंटरपोल की जो फुल फॉर्म है वह क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। क्वेश्चन नंबर 3 है, एलईडी का पूर्ण रूप है। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डिवाइस, लाइट एनहांसिंग डिवाइस, लाइट एनहांसिंग डायोड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, लाइट एमिटिंग डायोड जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। एलईडी के अलावा एक एलसीडी भी होती है, ठीक है। एलसीडी की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी गई है। तो एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है एलसीडी की फुल फॉर्म है। और एलईडी की क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। सो इसको भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्द संक्षेप एसएमएस का अर्थ है। एसएमएस का क्या अर्थ है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सर्विस या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस एसएमएस की फुल फॉर्म है, ठीक है। एसएमएस के अलावा जो एक एमएमएस भी होता है, एमएमएस की फुल फॉर्म क्या है? एमएमएस की फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, यह भी आपने याद रखनी है। प्रश्न नंबर 5 है, वैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो वैट को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स या फिर वैल्यू एडिशनल टैक्स। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? वैट की विस्तृत रूप क्या है? तो वैट का विस्तृत रूप जो है राजे वो है वैल्यू एडिड टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडिड टैक्स है वैट का विस्तृत रूप। सो इसको आपने याद रखना है। प्रश्न नंबर 6 है,
को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। तो जो सार्स है इसको विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है? साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटीज़, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या फिर सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बताइए राजे इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है सॉर्स की। और अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है, यह एक राजे डिसीज़ है। ठीक है, यह एक बीमारी है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसीज़ है यह एक, जैसे कोविड-19 है ना, जैसे कोविड है वैसे ही सेम ये भी वैसी एक बीमारी है। ठीक है, तो जैसे वह सांस लेने से और स्नीचिंग करने से या फिर खांसी करने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती थी, वैसे ही सेम ये भी है। तो इसका सारा कुछ कोविड-19 की जैसे ही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, आरबीआई का विस्तृत रूप है। आरबीआई का विस्तृत रूप क्या है? रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रूरल बैंक इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रार ऑफ बैंक इन इंडिया। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो आप सभी जानते ही होंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म है। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वह कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1935 में जो आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। ठीक है, जो 1935 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया आया था उसके तहत ही जो आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, आरबीआई से बनने वाले क्वेश्चन है कि आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वह कौन थे? तो सर असबोर्न स्मिथ जो थे। ठीक है, सर असबोर्न स्मिथ जो थे वह आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर पूछा जाए कि इंडियन गवर्नर कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वह थे सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख जी जो आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। और अगर करंटली पूछे जाए तो आरबीआई के करंटली जो गवर्नर है वह कौन है? शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास जी जो हैं वह जो हमारे आरबीआई के करंटली गवर्नर हैं। ठीक है, सो इसको भी आपने याद रखना है। प्रश्न नंबर 7 है, जीएनपी का क्या अर्थ है? जीएनपी का क्या अर्थ है? आपने जीडीपी तो सुना ही होगा। जीडीपी का क्या अर्थ होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएनपी का क्या अर्थ है यहाँ पे? जीएनपी का है राजे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है जीएनपी की फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन पूर्ण विस्तार सही है? तो एटीपी का जो पूर्ण विस्तार है वह कौन सा सही है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए है, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट जो है एटीपी की फुल फॉर्म है। ठीक है, यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एटीपी का। क्वेश्चन नंबर 10 है, डीवीडी का मतलब है। डीवीडी का क्या मतलब है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है डीवीडी की फुल फॉर्म है। ठीक है, डीवीडी के साथ एक सीडी चलती थी पहले। तो सीडी की फुल फॉर्म क्या है राजेश? सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क जो है सीडी की फुल फॉर्म है। इसको भी आपने याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, WLL का अर्थ है। जो WLL है उसका अर्थ क्या है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है राजे वो है ऑप्शन नंबर सी, वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, यह क्या है? एक रेडियो के नेटवर्क से संबंधित है। ठीक है, रेडियो नेटवर्क से संबंधित है WLL, आपने याद रखना है, वायरलेस इन लोकल लूप। प्रश्न नंबर 12 है, नीति आयोग का पूरा नाम है। तो नीति आयोग जो है उसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्यूरिंग इंडिया। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग की जो स्थापना है वह कब हुई है? नीति आयोग की स्थापना जो है वह 1 जनवरी 2015 में हुई है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस जी ने पहले नेशनल प्लानिंग कमीशन दिया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के आधार पर ही नीति आयोग बना है। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। नीति आयोग से बनने वाला एक और प्रश्न है कि नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वह कौन होता है? तो जो हमारे देश का पीएम होता है वह नीति आयोग का चेयरमैन होता है। ठीक है, इसको भी आपने याद में रखना कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। तो नरेंद्र दास मोदी जी जो हमारे हैं पीएम बने हैं, ठीक है, वह नीति आयोग के चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईआरए से अभिप्राय है। तो आईआरए से क्या अभिप्राय है बताइए? आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी या फिर इंशू रिपब्लिकन आर्मी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा राजे वो है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, रेडियो में एसडब्ल्यू से तात्पर्य है। तो रेडियो में जो एसडब्ल्यू एक फॉर्म है उसका तात्पर्य क्या है? शॉर्ट वेव, स्लिम वेव, सोलोक्सी वेव या फिर साउंड वेव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शॉर्ट वेव जो है रेडियो की रेडियो में जो एसडब्ल्यू है इसका फुल फॉर्म क्या है? शॉर्ट वेव। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 है, पैन से अभिप्राय है। पैन का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर, पेटेंट एलोकेशन नंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि परमानेंट अकाउंट नंबर पैन की जो फुल फॉर्म है। ठीक है, पैन की फुल फॉर्म क्या है? तो परमानेंट अकाउंट नंबर। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यह थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो फुल फॉर्म से रिलेटेड जो पहले भी एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही हम स्टैटिक जीके से क्लासेस लेके आते रहें तो आप जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी यह वीडियो पहुँच सके। इसी से आपने वीडियो को शुरू से एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।